आम का अभी सीज़न चल रहा है तो मैं अपने चैनल पर बहुत सारा आम का रेसिपी डाल चुकी हूँ और आगे भी मैं इसकी अच्छी अच्छी रेसिपी डालते रहूँगी। हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मैंगो रोल। मैंगो रोल हम दोनों आम से बनाएंगे, कच्चे आम से भी बनाएंगे और पक्के आम से भी बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, आपको बस देखना है ध्यान से, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप भी आसानी से बना सकते हैं इसको। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए हम मावा तैयार कर लेंगे, क्योंकि रोल बनाना है तो उसके लिए मावा तैयार करना होगा। मावा तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं दूध को 1 लीटर ली थी और जैसे ही ये गाढ़ा हो गया, इस तरह से मावा तैयार हो गया, तो मैं इसमें मीठे के लिए 3 चम्मच शक्कर भी डाल दी थी। फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और अब इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे मावे को। मावा अगर आप घर में तैयार नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट से भी ले सकते हैं। अब चलिए आम को पीस लेते हैं। कच्चे आम को 1 कटोरी ले लेना है। जिस कटोरी से आप आम ले रहे हैं कच्चा, उसी कटोरी से 1 कटोरी शक्कर भी ले लेना है मीठे के लिए। आम को पीसने के बाद अब इसको एक पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसी में इसको धीरे धीरे चलाते हुए थिक कर लेना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है, क्योंकि ये काफ़ी उड़ता है, बीच बीच में आपको लो कर लेना होगा। और जैसे जैसे ये पकते जाएगा वैसे वैसे ये थिक होते जाएगा। इसको और भी जल्दी थिक करना चाहते हैं तो इसमें कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 चम्मच पानी में घोलकर डालूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप ऐसे भी इसको थिक कर सकते हैं बिना स्टार्च के। और कलर के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ। कलर बस हम इसलिए डालते हैं क्योंकि कच्चे आम का ये रेसिपी है तो ग्रीन कलर इसमें देखने में अच्छा लगता है। इसके बाद इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें हम फ्रूट एसेंस डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। आधा चम्मच मैं यहाँ पर फ्रूट एसेंस डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद जो हम कॉर्न स्टार्च का घोल तैयार करके रखे थे उसको अब डाल लेंगे। इसको डालने से बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है, उसमें फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जितना आप इसको थिक रखेंगे उतने जल्दी ये ड्राई होगा। अब चलिए एक प्लेट को पहले ग्रीसिंग कर लेते हैं, जिसमें इसको ड्राई करना है। ग्रीसिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये चिपक जाता है, आसानी से नहीं निकलता है। या बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब इसको पूरे प्लेट में फैला देना है अच्छे से, और बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये काफ़ी गर्म है अभी। आम को पूरे प्लेट में फैलाने के बाद अब रोस्टेड कुछ कटे हुए नट्स इस पर डाल लेंगे। ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। और डालने के बाद अब हम इसको इसी तरह से फ़ैन के नीचे, आप इसको धूप में भी सुखवा सकते हैं, ये बहुत जल्दी ही सूख जाएगा अगर धूप है तो। नहीं तो ये फ़ैन के नीचे भी 2 दिन में आराम से ये ड्राई हो जाता है। आप इसको जितना ड्राई करेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा रहेगा। तो मैं सिर्फ 2 ही दिन रखी और अब इसको मैं इस तरह से कट लगा ले रही हूँ। कट लगाने के बाद मैं एक आपको दिखला रही हूँ। निकालने के बाद पहले किनारे वाला साइड वाला हटा लेंगे पार्ट को। देखिए कितने आसानी से ये निकल जाता है। और अब मैं एक निकाल कर दिखला रही हूँ। इसको सुखाने में टाइम कम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आप कितना थिक रखे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब ये मावा जो रेडी करके रखे थे, चलिए अब उसको ले लेंगे, एक हाथ पर इस तरह से रोल कर लेंगे। और अब जो कट करके रखे हैं आम पापड़ को उसी में रोल करेंगे। ये जितना देखने में आम पापड़ सुंदर लगता है उतना ही खाने में ये टेस्टी लगता है। और ये बहुत ही आसानी से, देखिए इस तरह से रोल भी बन के तैयार हो जाता है। तो अब सारा रोल हमारा रेडी हो गया है। अब रोल के ऊपर से मैं थोड़ा सा केसर थ्रेड डालूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। अब हमारा एक मैंगो रोल बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब दूसरा भी बना लेते हैं, पके आम वाला। उसके लिए यहाँ पर पहले हम पल्प निकाल लेंगे पके आम से। बहुत ही आसानी से चम्मच से निकल जाता है, तो आप चम्मच से इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के बाद फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। आपको जितने क्वांटिटी में बनाना हो आप उतना ही इसका पल्प निकालें। मैं यहाँ पर एक आम का ही बस निकाल रही हूँ। पहले से अब आम और भी अच्छे आने लगे हैं मार्केट में,
तो हम यहाँ पर 1 कटोरी आम का पल्प ले रहे हैं। इसी कटोरी से हम आधी कटोरी शक्कर लेंगे मीठे के लिए। आप नाप कटोरी या गिलास किसी भी चीज़ से इसको कर सकते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस कटोरी या कप से आप आम का पल्प लिए हैं उसी से आधी कटोरी शक्कर होनी चाहिए। और अब ये काफ़ी तेज़ उड़ता है तो जलने का भी वो रहता है, रिस्क रहता है, क्योंकि हाथ पर बहुत छींटे आते हैं इसके। तो आप गैस का फ्लेम बीच बीच में लो कर दीजिएगा और मीडियम रखिएगा। और इसको जल्दी से थिक करने के लिए जैसे मैं उसमें दिखलाई हूँ उसी तरह से इसमें भी कॉर्न स्टार्च को डालूँगी पानी में घोलकर। आपको ध्यान रखना है कॉर्न स्टार्च डालते समय चलाते हुए डालना है, नहीं तो बीच बीच में गुठली बन जाएगा। और इसको काफ़ी थिक कर लिए हैं अब इससे ज़्यादा नहीं थिक करेंगे। अब ग्रीसिंग किए हुए प्लेट में अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ड्राई करने के लिए। अब इसको फैला लेना है अच्छे से, और फैलाने के बाद इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे जैसे उसको ड्राई करे थे उसी तरह से इसको भी ड्राई कर लेना है पंखे के नीचे या धूप में। उसके बाद लंबे लंबे स्ट्रिप में इसको कट लगाएंगे। और जो मावा रेडी करके रखे हैं अब इसको भी उसी तरह से हम रोल करेंगे जैसे कच्चे आम का रोल तैयार करे थे। जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि इसके थिकनेस पर डिपेंड करता है कि आप कितना थिक रखी हैं। तो सूखने में आपका टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर अच्छे से ड्राई नहीं हुआ होगा तो फिर आपका ये रोल नहीं निकलेगा प्लेट से। ड्राई होने के बाद ही ये अच्छे से इसमें से निकलेगा आम पापड़। एक हमारा रोल बन के रेडी हो गया है। इसी तरह बाकी का भी रोल हम तैयार कर लेते हैं। दोनों मैंगो रोल में टेस्ट अलग होता है, लेकिन दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप भी बनाइए, एंजॉय करिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। मैं फिर मिलती हूँ एक नए आसान और हेल्दी रेसिपी के साथ।